अस्सलाम वालेकुम। BSN 4 सेमेस्टर। आज हम आइज एंड ANT डिसऑर्डर के MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ओटाइटिस मीडिया? ओटाइटिस मीडिया क्या है? ऑप्शन है इन्फेक्शन ऑफ द इनर ईयर, ऑप्शन है इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, इन्फेक्शन ऑफ द आउटर ईयर कैनाल, इन्फेक्शन ऑफ द इनर एयर कैनाल। तो राइट ऑप्शन है बी, इन्फेक्शन ऑफ द मिडल एयर। अच्छा, एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की सिम्टम क्या है? तो ऑप्शन है हेयरिंग लॉस, टिनाइटिस, एयर फेन, वर्टिगो। तो राइट ऑप्शन है सी, एयर फेन। अच्छा, एमसीक्यूज है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओटाइटिस मीडिया? ओटाइटिस मीडिया की खास क्या है? तो ऑप्शन है फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। तो राइट ऑप्शन है सी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। विच एज ग्रुप इज मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड बाय ओटाइटिस मीडिया? तो राइट ऑप्शन है सी, इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। अच्छा, एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर ओटाइटिस मीडिया? तो ऑप्शन है स्मोकिंग एक्सपोजर, बी बॉटल फीडिंग इंस्टेड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन सी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओटाइटिस मीडिया, डी रेगुलर एयर क्लीनिंग विद कॉटन स्वैब। तो राइट ऑप्शन है डी, रेगुलर एयर क्लीनिंग विद कॉटन स्वैब्स। अच्छा, एमसीक्यूज है। व्हाट इज द टर्म फॉर फ्लूइड अकोमोलेशन बिहाइंड द एयर ड्रम इन ओटाइटिस मीडिया? तो इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? ऑप्शन है इफ्यूजन, परफोरेशन, हेमोरेज, एब्सिस। तो राइट ऑप्शन है ए, इफ्यूजन। एमसीक्यूज है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड और रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया? अगर ओटाइटिस मीडिया को टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है ग्लाइकोमा, मेनिंजाइटिस, सिरोसिस, रेमोटाइड आर्थराइटिस। तो राइट ऑप्शन है बी, मेनिंजाइटिस हो सकता है। अच्छा, एमसीक्यूज है। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर acute otitis media? तो ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एंटीफंगल मेडिकेशन, एंटीहिस्टामाइंस, डीकंजेस्टेंट। तो राइट ऑप्शन है ए, एंटीबायोटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी नेसेसरी फॉर रिकरेंट और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया? तो उसके लिए हम टेम्पेनोप्लास्टी करते हैं। टेम्पेनोप्लास्टी क्या है? ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एयर ड्रम यानी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया? तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की वजह से हेयरिंग लॉस हो सकती है। तो राइट ऑप्शन है ए। मास्टोइडाइटिस को एक्सप्लेन करते हैं। एमसीक्यू से। व्हाट इज मास्टोइडाइटिस? मास्टोइडाइटिस क्या है? इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, इन्फेक्शन ऑफ द इनर ईयर, इन्फेक्शन ऑफ द mastoid बोन, इन्फेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल एयर कैनाल। तो राइट ऑप्शन है सी, इन्फेक्शन ऑफ द mastoid बोन। जब mastoid बोन में इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम mastoiditis कहते हैं। अच्छा, एमसीक्यू है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर mastoiditis ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन? तो एमसीक्यूज है रेडनेस एंड स्वेलिंग बिहाइंड द एयर, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, टिनेटस। तो राइट ऑप्शन है ए, रेडनेस एंड स्वेलिंग बिहाइंड द एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ mastoiditis? तो राइट ऑप्शन है बी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर mastoiditis? तो ऑप्शन है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ओरल एंटीफंगल मेडिकेशन, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक, सर्जिकल ड्रेनेज ऑफ mastoid। तो राइट ऑप्शन है सी, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स। अच्छा, एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ mastoiditis? तो ऑप्शन है ओस्टियोपोरोसिस, इंट्राक्रैनियल एब्सिस, रेटिनल डिटैचमेंट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो राइट ऑप्शन है बी, इंट्राक्रैनियल एब्सिस। अच्छा, इसके बाद हम मेनियर डिजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो व्हाट इज मेनियर डिजीज? मेनियर डिजीज क्या है? इन्फेक्शन ऑफ द इनर एयर, autoimmune disorder affecting the air, chronic inflammatory disease of the air, disorder of the inner ear characterized by vertigo, hearing loss and tinnitus. Meniere disease एक inner ear disorder है जिसमें vertigo, hearing loss and tinnitus होता है। ज़्यादातर चक्कर आना और tinnitus होता है। Which of the following symptom is characteristic of Meniere disease? तो राइट ऑप्शन है फीवर, सेवेयर हेडेक, वर्टिगो अटैक, नेजल कंजेशन। तो राइट ऑप्शन है सी, वर्टिगो अटैक। व्हाट इज द टर्म फॉर द सेंसेशन ऑफ प्रिंगिंग और बुजिंग इन द एयर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद मेनियर डिजीज? तो इसको हम टिनाइटस कहते हैं। टिनाइटस में कान में रिंगिंग होता है। तो राइट ऑप्शन है टिनाइटस। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू मैनेज सिम्टम ऑफ मेनियर डिजीज? तो राइट ऑप्शन है डायरेटिक। डायरेटिक्स हम क्यों यूज करते हैं? जब एंडोलिम्फ में फ्लूइड जमा हो जाती है तो डायरेटिक्स देने से वो फ्लूइड कम हो जाती है, यानी डायरेटिक्स हेल्प रिड्यूस फ्लूइड बुल्डअप एंड एंडोलिम्फ। तो राइट ऑप्शन है डायरेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद मेनियर डिजीज? तो ऑप्शन है स्मोकिंग सेसेशन, इंक्रीज कैफीन इनटेक, हाई सोडियम डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो राइट ऑप्शन है स्मोकिंग सेसेशन। स्मोकिंग सर्कुलेशन ऑफ इनर एयर को इम्बेलेंस कर देते हैं। सिगरेट में निकोटीन होता है जो ब्लड फ्लो को इफेक्ट करती है अंदरूनी कान में। अच्छा, नेक्स्ट है एपिस्टेक्सिस एंड डिएवेटेड नेसल सिप्टम। तो एमसीक्यूज है व्हाट इज एपिस्टेक्सिस? तो ऑप्शन है इन्फेक्शन ऑफ द नेजल साइनोसिस, inflammation of the nasal mucosa, bleeding from the nose, blockage of the nasal passage. तो right option is C, bleeding from the nose. What is the most common site of bleeding in epistaxis? तो right option है interior nasal septum. अच्छा, which of the following condition is not a common cause of epistaxis? तो ऑप्शन है ड्राई एयर, एलर्जिक रिनाइटिस, नेजल पोलिप एंड हाइपरटेंशन। तो राइट ऑप्शन है डी, हाइपरटेंशन। व्हाट इज द इनिशियल स्टेप इन मैनेजिंग एंटीरियर एपिस्टेक्सिस? तो ऑप्शन है नेजल पैकिंग, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट प्रेशर। तो राइट ऑप्शन है बी, एप्लीकेशन ऑफ direct pressure. Which of the following is a potential complication of severe or recurrent epistaxis? तो राइट ऑप्शन है डी, एनीमिया। एपिस्टेक्सिस की वजह से एनीमिया काज हो सकती है। तो राइट ऑप्शन है डी। What is the term for bleeding from the posterior nasal cavity after requiring medical intervention? तो राइट ऑप्शन है posterior epistaxis. Which of the following maneuver is a commonly performed to stop posterior epistaxis? तो राइट ऑप्शन है सी, balloon catheter insertion. Which of the following medication may be used to promote vasoconstriction and control epistaxis? तो ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, इंट्रानेजल कार्टिकोस्टेरॉइड, नेजल डीकंजेस्टेंट। तो राइट ऑप्शन है डी, नेजल डीकंजेस्टेंट। अच्छा, तो नेजल डीकंजेस्टेंट आर मेडिकेशन द हेल्प रिड्यूस नेजल congestion, reduce swelling and constricting blood vessel and the nasal mucus. तो राइट ऑप्शन है डी। Which of the following may increase the risk of recurrent epistaxis? तो राइट ऑप्शन है बी, deviated nasal septum। deviated nasal septum क्या है? डिप्लेसमेंट ऑफ द nasal septum, जो nasal where nasal septum displaced to the one side. What is the term for bleeding from both nostrils? तो इसके लिए हम बायलेटरल एपिस्टेक्सिस डिएवेटेड नेजल सिप्टम टर्म यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन है सी। व्हाट इज ए डिएवेटेड नेजल सिप्टम? तो राइट ऑप्शन है सी, malformation or displacement of the nasal septum, जिसमें nasal septum displaced हो जाता है one side में। Which of the following symptom is commonly associated with a deviated nasal septum? तो right option है D, nasal congestion. What is a common cause of deviated nasal septum? तो right option है B, trauma to the nose. Which of the following imaging study is commonly used to diagnose a deviated nasal septum? तो इसके लिए हम CT scan करते हैं। Which of the following procedure used to correct a deviated nasal septum? तो इसके लिए हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं। और सेप्टोप्लास्टी surgical procedure
to straighten the DNS. Which of the following is not a potential complication of deviated nasal septum? So right option A D, facial deformity. Facial deformity, abnormal formation of the face which can be congenital or acquired later due to trauma or disease. What is the primary goal of septoplasty? So right option is C, to improve nasal airflow and function. Which of the following condition may coexist with a deviated nasal septum? So right option A, B, sleep apnea. What is the term for a condition where the nasal septum is displaced to one side causing airflow obstruction? So right option A, B, septal deviation. Which of the following is a non-surgical treatment option for deviated nasal septum? तो राइट ऑप्शन है ए टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड। अच्छा, इसके बाद हम इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजंक्टिवाइटिस से। अच्छा, व्हाट इज कंजंक्टिवाइटिस? तो राइट ऑप्शन है सी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। Which of the following is a common symptom of conjunctivitis? So, right option A D, redness and discharge from the eyes. What is the most common cause of infectious conjunctivitis? तो right option है viral infection। ये ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन होता है जो 5 to 10 days में खुद ही रिकवर हो जाती है। Which of the following is not a viral cause of conjunctivitis? तो right option है D, streptococcus pneumoniae। What is the treatment for bacterial conjunctivitis? तो इसके लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जेंटामाइसिन ऑइंटमेंट या टुब्रामाइसिन को यूज करते हैं। व्हाट इज केराइटिस? केराइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्निया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ केराइटिस? तो फोटोफोबिया। तो राइट ऑप्शन है ए, फोटोफोबिया क्या है? ये एक हालत है जिसमें आंखों के सामने रोशनी आने से आंखों में जलन होती है। ये खुद बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी बीमारी की वजह से हो सकती है। अच्छा, एमसीक्यू है, व्हाट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शियस केराइटिस? तो ज्यादातर हर्प्स कॉम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो सकती है। तो राइट ऑप्शन है ए, व्हाट इज एंडोथेल्माइटिस? तो क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द वाइट्रस ह्यूमर। तो राइट ऑप्शन है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन काज ऑफ एंडोथेल्माइटिस? तो राइट ऑप्शन है सी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। व्हाट इज यूवेटिस? तो राइट ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ यूवी? तो राइट ऑप्शन है बी, आइरस। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूवेटिस? तो राइट ऑप्शन है ऑटो इम्यून डिजीज। व्हाट इज डेक्रियोसाइटिस? तो राइट ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेयर ducts. Which of the following is a common symptom of डेक्रियोसाइटिस? तो राइट ऑप्शन है सी, टेयरिंग। अच्छा, इन सब डिजीज की आपने डिफिनीशन याद रखनी है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर डेक्रियोसाइटिस? तो राइट ऑप्शन है बी, ओरल एंटीबायोटिक्स। व्हाट इज ब्लीपराइटिस? तो राइट ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन ऑफ द eyelid. Which of the following is a common symptom of blepharitis? तो राइट ऑप्शन है बी, itching and burning sensation. What is the treatment for blepharitis? तो राइट ऑप्शन है सी, warm compress and lid hygiene. अच्छा, डिजीज नंबर 6, ग्लाइकोमा या रेटिनल डिटैचमेंट। तो व्हाट इज ग्लाइकोमा? तो राइट ऑप्शन है सी, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी characterized by increased intraocular pressure. What is the primary risk factor for glaucoma? तो राइट ऑप्शन है ए, एज। Which of the following type of glaucoma is characterized by sudden severe elevation of intraocular pressure? तो राइट ऑप्शन है सी, एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा। What is mainstay of treatment for glaucoma? तो राइट ऑप्शन है सी, टॉपिकल बीटा ब्लॉकर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स or alpha agonist. What is the characteristic visual field defect seen in glaucoma? तो राइट ऑप्शन है बी, टनल विजन। टनल विजन का क्या मतलब है? इसमें इंसान को सिर्फ सामने का मंजर दिखाई देता है, जैसे वो किसी सुरंग से देख रहा है, तो इसको हम टनल विजन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है बी। Which of the following examination is crucial for diagnosing glaucoma? तो राइट ऑप्शन है बी, ऑप्थेल्मोस्कोपी। ग्लाइकोमा को डायग्नोस करने के लिए हम ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं। What is the term for the thinning and cuffing
of the optic nerve hit seen in glaucoma? तो राइट ऑप्शन है डी, कॉफिंग। ग्लाइकोमा की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, जिसकी सबसे बड़ी अलामत कॉफिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड और पुअरली मैनेज ग्लाइकोमा? तो इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। व्हाट इज द टारगेट इंट्राओकुलर प्रेशर इन द मैनेजमेंट ऑफ ग्लाइकोमा? तो राइट ऑप्शन है बी, बिलो 20 mmHg। Which of the following type of glaucoma is also known as the silent tip of sight due to insidious progression? तो इसको हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। व्हाट इज रेटिनल डिटैचमेंट? रेटिनल डिटैचमेंट क्या है? सेपरेशन ऑफ द न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। रेटिनल डिटैचमेंट वो हालत है जिसमें नर्व सेंसरी रेटिना जो रोशनी को महसूस करती है वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से अलग हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना को खून और हिदायत की फराहमी मुतासर होती है, जो विजन लॉस हो सकती है। तो राइट ऑप्शन है बी। व्हाट इज कॉमन सिम्टम ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट? तो राइट ऑप्शन है बी, ब्लर्ड विजन। रेटिनल डिटैचमेंट की सिम्टम ब्लर्ड विजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर रेटिनल डिटैचमेंट? तो राइट ऑप्शन है सी, प्रीवियस आई सर्जरी। which are what is the characteristic visual symptom described by patient with retinal detachment? तो राइट ऑप्शन है फ्लोटर्स। फ्लोटर्स क्या है? ये आंखों के सामने तैरते धब्बे होते हैं जो अक्सर आंखों के सामने तैरते नजर आते हैं। ये अक्सर जब रोशनी होती है तो ये नजर आती है। विच imaging modality is commonly used to diagnose retinal detachment? तो राइट ऑप्शन है सी, अल्ट्रासाउंड। What is the primary treatment for retinal detachment? तो राइट ऑप्शन है डी, सर्जिकल रिपेयर। Which of the following procedure is commonly used in the surgical repair of retinal detachment? तो राइट ऑप्शन है स्क्लेरल बकल। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो रेटिनल डिटैचमेंट के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। What is the term for the accumulation of fluid under the retina leading to retinal detachment? तो राइट ऑप्शन है सी, एक्साडेटियो डिटैचमेंट। एक्साडेटियो डिटैचमेंट क्या है? ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें नैरो सेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान फ्लूइड जमा हो जाती है, और इसका ज्यादातर ताल्लुक सोजिश या ट्यूमर से होता है। तो राइट ऑप्शन है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी? तो राइट ऑप्शन है सी, कैटरेक्ट फॉर्मेशन। कैटरेक्ट क्या है? ये एक आम आंख की बीमारी है जिसमें लेंस पर पर्दा आ जाता है, जिससे रोशनी रेटिना तक नहीं पहुंच सकती, जिससे विजन लॉस हो सकती है, और ये ज्यादातर उम्र बढ़ने से हो सकती है। व्हाट इज द प्रोग्नोसिस फॉर रेटिनल डिटैचमेंट इफ लेफ्ट अनट्रीटेड? तो राइट ऑप्शन है परमानेंट विजन लॉस। अच्छा, डिजीज नंबर 7, कैटरेक्ट। व्हाट इज कैटरेक्ट? कैटरेक्ट क्या है? क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आईज। कैटरेक्ट ये एक आम आंख की बीमारी है जिसमें लेंस पर पर्दा आ जाता है, जिससे रोशनी रेटिना तक नहीं पहुंचती, जिससे विजन लॉस होती है, और ये ज्यादातर उम्र बढ़ने से होती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैटरेक्ट? तो राइट ऑप्शन है सी, एजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ कैटरेक्ट? तो राइट ऑप्शन है ब्लर्ड विजन। व्हाट इज ट्रीटमेंट फॉर कैटरेक्ट? कैटरेक्ट के लिए हम सर्जिकल रिमूवल ऑफ द क्लाउडी लेंस। तो राइट ऑप्शन है सी। विच इमेजिंग modality is commonly used to diagnose cataract? तो राइट ऑप्शन है डी, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन क्या है? ये एक माइक्रोस्कोपिक मुआयना होती है जिससे आंख को तफसील से देखा जाता है। व्हाट इज कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कैटरेक्ट? तो राइट ऑप्शन है स्मोकिंग। which of the following type of cataract is associated with the aging and occur gradually over time? तो राइट ऑप्शन है सी, न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट। न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट क्या? ये उम्र बढ़ने से होता है, जिससे आंख की लेंस सख्त हो जाता है, और इसमें प्रोटीन जमा होने
लगता है। What is the term for clouding of the lens that occur at the back of the lens capsule? तो राइट ऑप्शन है सी posterior subcapsular cataract. Which of the following is a common complication of cataract surgery? तो राइट ऑप्शन है डी सिस्टोइड मैकुलर एडेमा। और सिस्टोइड मैकुलर एडेमा क्या है? ये एक छोटी सी सिस्ट होती है जो पानी से भरी होती है जिससे विजन मुतासर हो सकती है। व्हाट इज फेको इमल्सिफिकेशन? तो राइट ऑप्शन है बी सर्जिकल रिमूवल ऑफ द क्लाउडी लेंस यूजिंग अल्ट्रासाउंड। फेको इमल्सिफिकेशन इज ए मॉडर्न कैटरेक्ट सर्जरी टेक्निक जिसमें अल्ट्रासाउंड के जरिए कैटरेक्ट को रिमूव करता है, यानी वो पर्दा जो लेंस पर मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन इंट्राओकुलर लेंस यूज्ड इन कैटरेक्ट सर्जरी? तो राइट ऑप्शन है बी एक्राइलिक लेंस। एक्राइलिक लेंस एक्राइलिक मटेरियल से बनी होती है जो नेचुरल लेंस के साथ रिप्लेस कर देता है। What is the term for the clouding of the lens that occur in the outer part of the lens cortex? तो राइट ऑप्शन है बी cortical cataract. Cortical cataract also known as steroid induced cataract. ये ज्यादा स्टीरॉयड खाने से होती है। Which of the following condition is associated with the development of congenital cataract? तो राइट ऑप्शन है ए रूबेला infection during pregnancy. What is the term for the clouding of the lens that occur in the front part of the lens capsule? तो राइट ऑप्शन है डी anterior subcapsular cataract. Anterior subcapsular cataract is a type of cataract that affect the front part of the lens. Which of the following condition is not risk factor for developing cataract? तो राइट ऑप्शन है सी hyperthyroidism. What is the term for the clouding of the lens that occur in both the nucleus and cortex of the lens? तो इसके लिए हम mixed cataract यूज करते हैं। Which of the following is a common symptom of advanced cataract? तो right option is C, loss of color vision. What is the term for the clouding of the lens that occur at the front of the lens capsule just beneath the lens epithelium? तो राइट ऑप्शन है डी anterior subcapsular cataract. Which of the following condition may be mistaken of cataract? तो राइट ऑप्शन है all of the above: glaucoma, diabetic retinopathy, macular degeneration. तो राइट ऑप्शन है all of the above. What is the term for the clouding of the lens that occur in the nucleus of the lens? तो राइट ऑप्शन है बी nuclear sclerotic cataract. तो इसी के साथ ENT का चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।